नमस्कार आप सभी को। तो देखिए आज हम 20 से लेकर 23 अगस्त तक के करंट अफेयर देखेंगे। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे उसके लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा। कुछ कारणवश के कारण वीडियो नहीं आ पा रहे थे, तो मैं आशा करता हूँ आज हम 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के MCQ देखेंगे, ताकि आपको जो पूर्व के भी करंट अफेयर हैं वो भी आपसे रिवाइज हो जाए। यहाँ हम रिवीजन भी कर लेंगे, साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 20 से लेकर 23 तक में जो भी एक्टिविटी हुए हैं उन सारी चीज़ों को यहाँ देखेंगे। तो चैनल पे अगर नए हैं तो बच्चों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये ऑब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन है, आप सभी को पता है। कंटिन्यू हमारा वीडियो आ रहा था करंट अफेयर का, उसी सीरीज़ को देखते हुए आज हम 20 से 23 अगस्त के करंट अफेयर देखेंगे। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में क्रीड़ा महोत्सव योजना शुरू किया गया है? तो बताइए क्रीड़ा महोत्सव योजना हाल ही में कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ शुरू किया गया है? ये हमारे छत्तीसगढ़ में किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए अभी जितने भी पूर्व में खेल महोत्सव होते थे, ठीक है, भूपेश बघेल के सरकार में जब भी खेल महोत्सव होते थे, अंतर्राष्ट्रीय खेल जो भी होते थे, उन सबको आप छोड़िए। अभी ये क्रीड़ा महोत्सव इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्रीड़ा महोत्सव को आप याद रखिएगा। इसके साथ जितने भी जो विष्णुदेव साय जी हैं, जितने भी योजना लाएंगे खेल से संबंधित, आपको याद रखना है। उन्होंने अभी बहुत सारे खेल के लिए घोषणा की थी। मान लीजिए जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल खेले हैं उन सारे लोगों को भी पुरस्कृत किया जाएगा, बताया गया था। एक क्रीड़ा महोत्सव क्या है तो याद रखिएगा, इसमें जो प्लेयर होंगे, ठीक है, जो प्लेयर होंगे उसको किट किट और यात्रा का जो खर्चा लगेगा उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा क्रीड़ा महोत्सव योजना के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्रीड़ा महोत्सव योजना कहाँ शुरू किया गया है, बस पूछेगा अगर तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में। इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए बस याद रखिएगा कहाँ किया गया है क्रीड़ा महोत्सव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में दिव्यांग जन पार्क बनाया जा रहा है? तो ये ऑप्शन है, सिर्फ अगर ऑप्शन आपके पास है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो याद आ जाएगा तुरंत देखते हुए। दिव्यांग जन पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये रायपुर जिले में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांगजन पार्क हाल ही में जमीन स्वीकृति किया गया है विष्णुदेव साय जी के द्वारा। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ नया चीज़ इवेंट होता है उस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा तो उसको याद रखा करिए। देखिए शॉर्टकट में याद रखा करिए, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए करिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए। मान लीजिए अब रायपुर है तो यहाँ पे रायपुर है, पूरे छत्तीसगढ़ का आपको जिला पता होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बोला हूँ ना, आप 3000 सब्सक्राइबर अगर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम छत्तीसगढ़ के क्लास आपके लिए ज़रूर लाएंगे। जैसे चलिए यहाँ पे बात करते हैं, जैसे रायपुर है तो रायपुर का जितना भी करंट अफेयर होता है शॉर्टकट में, छत्तीसगढ़ का जितना भी करंट अफेयर, जैसे मान लीजिए दिव्यांगजन पार्क है तो यहाँ लिख दीजिए दिव्यांगजन पार्क। हाल ही में यहाँ जेम्स एंड ज्वेलरी, मान लीजिए जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है। जितने जो पार्क है उसको ऐसे लाइन खींच के आपको याद रखना है ताकि आपको पूरा पता हो जाए उस जिले में कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। दिव्यांगजन पार्क अगर पूछेगा तो कहाँ है, वो रायपुर में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, स्टार लगा देता हूँ। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? किन्हें नियुक्त किया गया है? देखिए ये अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है केशी वेणुगोपाल। केशी वेणुगोपाल, याद रखिएगा। ये हमारे लोकसभा सदस्य हैं, ठीक है, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ संजय जायसवाल का अगर नाम बोलेगा कहीं भी तो याद रखिएगा ये आपकी प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति बोलेगा तो संजय जायसवाल, और लोक लेखा समिति बोलेगा तो वेणुगोपाल। याद रखिएगा, उसी के साथ लोक लेखा समिति में टोटल कितने सीट होते हैं अगर आपसे पूछेगा, सीट की बात करेगा तो याद रखिएगा इसमें 22 सीट होते हैं, जिसमें से लोकसभा में आपके 15 सीट होंगे, लोकसभा से 15 सीट होंगे और राज्यसभा से इसमें कम से कम 17 सीट होंगे आप। ठीक है, याद रखें। और साथ ही साथ संजय जायसवाल जो कि
प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं सारे। ठीक है, प्राक्कलन समिति में। अब याद रखने की वाली बात यह है कि अगर वर्तमान में केसी वेणुगोपाल लोक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं तो पूर्व में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन थे अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है पूर्व में अधीर रंजन चौधरी ARC करके लिखा हूँ शॉर्ट में, आप याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी पूर्व में अध्यक्ष थे। साथ ही साथ आपको याद रखना है लोक लेखा के जो भी अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा विपक्ष के नेता होंगे, विपक्ष के नेता ही होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ST और SC कल्याण समिति के भी अध्यक्ष नए चुने गए हैं। तो याद रखिएगा ST SC कल्याण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखिएगा फंगन सिंह कुलस्ते, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट नाम है। ST SC समिति के अध्यक्ष पूछेगा तो फंगन सिंह कुलस्ते। साथ ही साथ ST SC की बात क्या है तो OBC की बात करेगा तो OBC के अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं गणेश सिंह। गणेश चतुर्थी आने वाला है, ठीक है, इसी हिसाब से याद रखिएगा गणेश सिंह OBC के उद्धारक कहलाएंगे। शॉर्ट और फॉर्म में याद रखा करिए, जितना भी आप शॉर्टकट में कुछ याद रखेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है। ठीक है, फक सिंह कुलस्ते तो किसके हैं? ST SC के। OBC के कौन है? गणेश सिंह। इतना याद रखेगा। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था आज के करंट अफेयर के लिए, मैं इसको फैक्ट के रूप में बता चुका हूँ इतने सारे चीज़, तो आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आएगा तो ये सब आपका काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनियन की स्थापना कहाँ की गई है? स्टैचू ऑफ यूनियन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ की गई है? स्टैचू ऑफ यूनियन एक हनुमान की प्रतिमा है, याद रखिएगा। ये कहाँ बना है? तो याद रखिएगा ये आपका अमेरिका में बना है। ऑप्शन इसका C राइट आंसर होगा, अमेरिका में बनाया गया है। देखिए ये जो स्टैचू ऑफ यूनियन है ना, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मूर्ति है। ठीक है, अब इसकी अगर लंबाई पूछेगा तो इसकी लंबाई टोटल कितनी पता है? 90 फीट इसकी ऊंचाई है। इसी के साथ ही साथ ये कहाँ की है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी मूर्ति है। और अमेरिका भर में, अगर ये अमेरिका की बात करेगा तो अमेरिका भर में तीसरा सबसे बड़ा मूर्ति है, सबसे बड़ा प्रतिमा है, याद रख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, कई सारे चीज़ होते हैं, कई सारे चीज़ को आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा स्टैचू ऑफ यूनियन हाल ही में कहाँ स्थापित की गई है, मतलब बन के तैयार हो गया है, तो ये अमेरिका में। इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो कौन सा देश कर रहा है? तो ये आपका नेपाल करेगा। ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। चलिए कमेंट में बताइएगा आप नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। ठीक है, मैं लास्ट बता देता हूँ, ओली करके है कुछ, याद रखिएगा लास्ट उसका नाम है ओली करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में किस हवाई अड्डे को तीसरी बार, कितनी बार? तो लगातार तीसरी बार पुरस्कृत किया गया है। तो कौन सा किया गया बताइए? या तो ऑप्शन A राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, B इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो बताइए किन्हें किया गया है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रहेगा यह हवाई अड्डा कहाँ है पूछेगा तो ये हवाई अड्डा आपका हैदराबाद राज्य में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? तो कौन सा हवाई अड्डा बना है? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन A इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसीलिए हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024
पेरिस ओलंपिक, देखिए अभी हाल ही में ये पेरिस ओलंपिक लिखा गया है, ये पेरिस ओलंपिक ना करके पैरालंपिक है, ठीक है, पैरालंपिक है। ये पेरिस ओलंपिक लिखा गया है, उसकी जगह याद रखिएगा 2024 का पेरिस पैरालंपिक, इसको बोलते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी इसको बोल सकते हैं। तो खेलों का उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजारोहक के रूप में किन 2 भारतीय एथलीट को चुना गया था, पूछ रहा है। तो बताइए किन 2 भारतीय को चुना गया था, तो यह आंसर हो जाएगा सुमित और, किन्हें चुना गया था, सुमित और, बताइए ये आपका चुना गया था सुमित और भाग्य जाधव को, ठीक है, भाग्यश्री है ना, भाग्यश्री जाधव को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए सुमित और भाग्यश्री जाधव को चुना गया है, लेकिन आपको इसके ओलंपिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है बात मैं आपको बता दूं, ये अभी स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट, तो ये स्टार्ट कब होगा और डी एंड कब होगा, तो याद रखिएगा ये 28 अगस्त को प्रारंभ होगा और 8 सितंबर तक यह चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये कौन सा सीजन है पूछेगा, सीजन कौन सा है ये ओलंपिक का, तो याद रखिएगा पैरा ओलंपिक का 17वां सीजन है, ठीक है। साथ ही साथ इंडिया की बात करेगा तो इंडिया 12 खेलों में पार्टिसिपेट करेगा। साथ ही साथ कितने प्रतिभागी के साथ करेगा, तो ये आपके टोटल 84 प्रतिभागी होंगे, जिसमें से मेल प्रतिभागी टोटल आपके 52 हैं और फीमेल प्रतिभागी 32 हैं, ठीक है। इतना याद रखिएगा, टोटल कितने हैं 84, कितने खेलों में हैं 12। अब जितना भी अगर पैरा ओलंपिक के बारे में आने वाले समय में क्वेश्चन बनेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए आज हमने महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लिया है, अब हम कुछ करंट अफेयर के रिवीजन करेंगे जो कि 18-19 के करंट अफेयर होंगे। हम एक दिन पूर्व के करंट अफेयर रिवीजन करते हैं। मान लीजिए आज हमने जैसे कि 20 और से लेके 23 तक का पढ़ाया करंट अफेयर, तो उससे पहले हमने करंट अफेयर रिवीजन नहीं कराया है 18-19। अगर मैं 18-19 का पढ़ाया हूँ तो इससे पूर्व का जो करंट अफेयर था मैं उसका रिवीजन कराया था। तो आज हम 18-19 के करंट अफेयर रिवीजन करेंगे। अगर आप पुराने वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो करंट अफेयर आपसे नहीं बनेगा। तो आशा करता हूँ आप पुराने वीडियो को भी अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो हमें कमेंट में बताया करिए, नहीं तो आप हमें नॉर्मल मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज में आप CGPSC नॉलेज के नाम से पेज होगा, ठीक है, जिसमें CGPSC लिखा हुआ है। ये आपका वाइट कलर में है और इस लोगो आपका ब्लैक कलर का बना होगा। एक फेक भी है, अब उसको फॉलो मत कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, अभी हाल ही में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इस चैनल पे जाके आप मुझे नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं। चलिए हम पूर्व के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किस फिल्म को चुना गया है, तो किस फिल्म को चुना गया था, ये आपका गुलमोहर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। छत्तीसगढ़ स्वदेशी मेला का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 17 अक्टूबर से लेकर 9 मार्च तक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की उत्कृष्टता कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। किन्हें किया गया है उत्कृष्टता के लिए, तो ANM और अमीषा बाई। ANM मतलब निम्मा लांबा, याद रखिएगा, निम्मा लांबा इसका फुल फॉर्म है ना। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण की मॉनिटरिंग आपदा प्रबंधन की तकनीकी डेमोस्ट्रेशन वाला सैटेलाइट EOS 08 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कब होगा पूछा था, तो कब होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव, तो ये 18, 25 और 1 अक्टूबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए इतने करंट अफेयर हमने देख लिया था। सेशन के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कल के भी रिवीजन कर लिए। चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।